महापुराण की यात्रा हो चुकी है और आज हम आप सभी बहुत समय बाद भगवान की मुखार बिंद से पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर विराजमान है, जहाँ श्री बालाजी भगवान विराजमान, सन्यासी बाबा का तपोबल विराजमान है, संतों का भजन विराजमान है, बालाजी की दिव्य शक्तियां विराजमान है, जहाँ दर्शन करना और पेशी करना और परिक्रमा लगाने मात्र से ही हनुमान जी की कृपा हो जाती है। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर विराजमान है, जहाँ हनुमान जी अद्भुत रूप में विराजमान, उनकी दिव्य शक्तियां अष्ट सिद्धि नव निधि के, यहाँ हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया बड़ी गजब की है, आप लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के निकल आए। सच ये है कि हमारा चमत्कार नहीं है, हम तो साधारण तुम्हारी तरह ही हैं। चमत्कार तो श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज का है, जो यहाँ कलयुग में 322 साल पूर्व में प्रकट भय। कहीं पर मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं पर सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। और बड़ी अद्भुत लीला हमने अपनी आंखों से देखा। दादा गुरुजी के समय से आज तक लाखों लोग भैया इनके दरबार में रोते हुए आए और इनके दरबार से हंसते हुए गए हैं। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, सबकी खाली झोली भरी। और मेरे पागलों, पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होता है। हनुमान जी का हो जाने से चमत्कार होता है। इसलिए उनके चरणों को पकड़ो, मन में राम नाम का जप करो, नियम का पालन करो। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने या पर्चा बनाने भर की बात करते हैं। सच ये है, हमारा सपना थोड़ा अलग है। हम तो लोगों को बागेश्वर बाबा बनाने की बात करते हैं। हम चाहते हैं सब हनुमान जी के भक्त हो, हम चाहते हैं सब पर बालाजी की कृपा हो, हम चाहते हैं इस भारत के लोगों को तथा कथित दरबारों में, हमारे भी चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, मांत्रिकों के चक्कर में कहीं पर ना पड़ना पड़े। इस भारत के लोगों को स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गए। और भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाना चाहते हैं। अपदीपो भवा, हमारा सपना है अपदीपो भवा। अपना दीपक आप स्वयं बनो, ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, दरबारों में न जाना पड़े, माथा न पटकना पड़े, अपनी बेइज्जती ना करवानी पड़े, अपनी हंसी ना उड़वानी पड़े। और मेरे भारत के लोगों, अगर भारत का प्रत्येक मनुष्य हनुमान जी का साधक बन जाएगा, हम ये दावे के साथ कहते हैं, इस भारत में एक भी दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही। ऐसे श्री वीर बजरंगबली के पावन तीर्थ बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में है आप लोग। अच्छा, प्रश्न उठता है, महाराज अब हनुमान जी की कृपा हम पर कैसे हो सकती है? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, ये सुना होगा तुमने, हम लेकिन उल्टे हैं। हमारा मानना ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। हम परेशान क्यों? क्योंकि भटक रहे। भटकने की बजाय अगर अटक जाएं तो बालाजी की कृपा को पा जाएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी, अच्छा हम आपसे ही पूछते हैं, क्या तुम हनुमान जी की कृपा चाहते हो? बोलो, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में न भटकना पड़े? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा होवे? क्या तुम भी चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए? क्या तुम भी चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की दया हो जाए? हाँ या ना? कौन कौन चाहते हैं? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी बात मानोगे? 3 बातें, हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो। कच्चा या पक्का? जोश में या होश?
चलो पहली बात मानो, आज से हमारे चक्कर में न पड़ो। दूसरा, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़े। तीसरी शर्त क्या है? आप अगर वास्तविक हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते तो अब भारत के लोगों को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। साधना क्या है? अगर तुम भी दिव्य शक्तियों का अनुभव चाह, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें साधना बता दें तो तुम कल से ही दरबार ठोक दो। आजकल ये ट्रेंड बड़ा गजब का है। आदमी एक मुकदर लेता है, तिलक लगाता है, बोले क्या बोले हम भी पर्चा बना लेते हैं, बड़ा गजब का। और तो तुम कल से ही दरबार मत ठोक देना। आप अपने अनुभव के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम तुम्हें साधना देने वाले हैं, इससे तुम दूसरे का पर्चा या भविष्य बता पाओ या ना बता पाओ, पर खुद की जान पाओगे। और तुम खुद की जान पाओगे तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता, पेशी करोगे तुम्हारी जगह। वो नियम क्या है? सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाकर, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करेगा, वह बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की कृपा को पा जाएगा। वो 3 बीज मंत्र कौन से हैं? ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जो भी साधक जाप करेगा, बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बालाजी का स्मरण करेगा, उसे स्वप्न में भी हनुमान जी का अनुभव होगा, सन्यासी बाबा का अनुभव होगा, और बिना पर्चा बने ही पेशी करने मात्र से उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहते? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? पक्का? तो फिर एक काम करो, कहो क्या, उठो खड़े होके मंदिर चढ़ जाओ, उनके प्राण खाओ, हमारे प्राण छोड़ो। हमें पता है तुम्हें यही कहना है, बदमाश न कटा। चलो अब आज का दरबार प्रारंभ। खैर तुम्हें नहीं मानना, जितनी अर्जी लग जाती है। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। 4:30 बजे से कथा भी सुनानी है। आज हमारे बागेश्वर धाम के संपूर्ण व्यवस्था में प्रमुख रूप से हमारा परिवार जो भूमिका निभाने वाला है, KJS सीमेंट परिवार भी आज बागेश्वर धाम आया हुआ है। भीतर बैठे हैं, आवाज जा रही भीतर, ताली नहीं बजा रहे भीतर वाले, बजा रहे, सुना रहे तुम्हें? चलो तो आज वो भी आए हैं, साधु समाज भी आज आए हुए हैं। अच्छा देर से आवाज जा रही है, गजब है। खैर अमीर लोग देर से ही सुनते हैं, ये तो सब माइक सिस्टम सब हम गरीबों के लिए है। बोलो सीताराम। साधु जी, बालाजी, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। कथा यहीं होगी, ये सामने बढ़िया। अच्छा हाँ, कल से वहां दरबार लगाएंगे। नहीं तुम्हें कहीं जाना नहीं है, बस ऐसा मुड़ना भर है रोबोट जैसा। हाँ, जो इस तरफ मुंह किए हो रोबोट के उस तरफ का लिया बस, और वही हम सामने तुमको मिलेंगे कल से। तो कल से वहां दरबार लगेगा, आज से यहाँ पर दरबार को हम प्रारंभ। भैया पूरी टीम बैठ गई। साधु जी, ओ भैया जो तो छत पे टंगो, नीचे ना आ जाइए, महा ब्रेकिंग न्यूज बन जाए न कटा। हाँ लड़का, भाई हम बंदूक फेंक दे दी ना कटा। हाँ लटका सुना भी हो गई। भैया पेन लिया, एक भैया मुकदर लिया, पिटना है हमें तो। भैया यार जो कांच ना मार मुंह पे, आंखें फूट जाए बेटा, हमें पराए घरे भी जाना है।
तो अब अंत तो गत्वा प्रवचन आज ज्यादा नहीं भैया जमाला ले लियो बिटिया बहुत देर से खड़ी तना तुम वही हो जो करत रहा बेटा हमें तो कर रहे तुम तो अरे बेटा इन्हें दे दो हम पहन ले भी अपने हाथ से तुम टेंशन ना लो बेटा हाँ हाँ साधु जी अब अंत तो गत्वा बात बहुत पते की बोल दें क्या तुम हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव हो क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जैसी हम पर है क्या तुम भी अपने पर ऐसी चाहते हाँ या ना जोर से बोलो और जोर से बोलो उठो खड़े हो चढ़ जाओ मंदिर बैठ जाओ यही मजाक था एक जगह हमने कथा में कहा कि स्वर्ग किन किन को जाना है तुम्हारे जैसे सब खड़े हो गए एक आदमी खड़ा नहीं हुआ हमने दूसरे से कहा दोबारा कहा हम कहा नरक किस किस को जाना है कोई नहीं खड़ा हुआ जो आदमी बैठा था हमने उससे पूछा यार बड़े मूर्ख आदमी हो स्वर्ग जाने पे भी खड़े नहीं बैठ नरक जाने पे तुम करना क्या चाहते हो बोले आप तो ऐसे बोल रहे जैसे डायरेक्ट बस में ही बैठो आओगे हमका मतलब बोले हमको यही डर है कि तुम्हारी बातें बहुत कई बार बहुत विचित्र होती हैं और कई बार तुम करके बता देते हो इस चक्कर में हम खड़े ही नहीं भाई हमका बाकी लोग तो खड़े हुए बोले ये सबके सब मूर्ख है अगर बाहर बस लगा दी जाए कि जाओ एक भी नहीं बैठेगा